ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता को लेकर ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी द्वारा पिंक रिबन कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी पर आधारित एक जागरूकता कार्यक्रम शनिवार को इंदौर में हुआ। इस कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान, उसके निदान और इस भयानक बीमारी को हराने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। शनिवार को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभागार में ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी द्वारा पिंक रिबन कैंपेन के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, रोटेरियन और डिजियाना ग्रुप की निदेशक किरण कौर खुम्मन, डॉक्टर भाग्यम राघवन, डॉक्टर साधना सोडानी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने किया। इस दौरान क्लासिकल डांस की प्रस्तुति भी दी गई। डांस की प्रस्तुति देने वाली बालिकाओं को शहर की प्रथम महिला नागरिक एडवोकेट जूही भार्गव ने सम्मानित किया। इस आयोजन से विभिन्न संस्थाओं ने भी जुड़कर इसे बढ़ाने का संकल्प लिया। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, संगीनी ग्रुप जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। एनवायरनमेंट है एंड एजुकेशन पे हमने बहुत सारा काम किया हुआ है और जल्दी हमने यहाँ पर भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर दीक्षित से हमने परमिशन ली हुई है और एक डायलिसिस सेंटर हम यहाँ पर साथ में कार्य करना चाह रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो 2 महीने में वो प्रोजेक्ट भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो रोटरी से हम चाहे लायंस और रोटरी हो मैम, हम सब का मकसद एक ही है। मिसेस किरण गुम्मन भी हैं, ये भी रोटरी क्लब ऑफ चौथराम से हैं, सेक्रेटरी हैं वहाँ पर। और हमारे ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ जिसके अंतर्गत हम हेल्थ पे बहुत काम करते हैं और आज हमें खुशी हुई है कि आज रंजना जी के साथ हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मैम। और कैंसर वाकई एक बहुत ऐसी डिजीज़ है कि वो सिर्फ मेंटली फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा एक सेटबैक लगता है। और मेरे ख्याल से जो मेंटल और फिजिकल डायलेमा है वो तो है ही, लेकिन उसको फाइनेंशियल जब वो एक डर आता है कि इसको हम कैसे कोप अप करेंगे, तो शायद वो ज़्यादा बड़ा डर होता है कि मेंटली और फिजिकली तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तब बड़ी मुश्किल होती है। तो एक अगर कैंसर एसोसिएशन से हम जानना चाहेंगे कि इसमें हमें क्या गाइडेंस मिलेगी, क्या हेल्प मिलेगी, किसी तरह का हम इंश्योरेंस इसमें स्टार्ट कर सकते हैं क्या, जैसे अदर हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं तो वैसे कैंसर इंश्योरेंस भी कुछ हो, ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस हो जिससे कि कम से कम उससे तो लेडीज़ ना घबराएं। सो इसी आशा के साथ हम चाहते हैं हमें यहाँ आज बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हम इस संस्था से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। आवश्यकता है उन लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने की, वो लेडीज़ को एजुकेट करने की जिन्हें वाकई में इस चीज़ की आवश्यकता है। मुझे लगता है आप में से अधिकतर तो डॉक्टर्स ही है जो यहाँ बैठे हैं, आप और हम मिलके प्रोग्राम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी शुरुआत हुई है। जब इस बारे में बात होती है तभी जागरूकता फैलाई जाती है। आप आई हैं, आप कहाँ जा रही हैं, शायद आपने आपकी दीदियों को बताया होगा मैं इस प्रोग्राम में जा रही हूँ, उसके अंदर भी इस विषय की जागृति आएगी, चेतना आएगी। ज़रूरत है इन लोगों को एजुकेट करने की। मिसेस नागर मुझे जब मिलने के लिए आई थी, डॉक्टर प्रियंका नागर जी, तो मैंने इनसे बात की। उन्होंने मुझे बताया एक गंभीर विषय के बारे में कि इंश्योरेंस तो होता है कंपनियों के द्वारा, लेकिन उसमें ब्रेस्ट चेकिंग के लिए वो पॉइंट नहीं रखा जाता है। इजी जो मेथड्स होते हैं वो उसमें इंश्योरेंस कर देते हैं और लेडीज़ को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उन्हें प्रोवाइड ही नहीं कर हो पाती है। तो बीइंग अ एडवोकेट मैं चाहती हूँ कि मैडम प्रियंका मुझसे जुड़े रहें और आप चाहें तो हम ऐसे पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसके अंदर हम इंश्योरेंस कंपनी से आग्रह करेंगे कि वो अगर लेडीज़ के लिए कोई स्पेशल पैकेज बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर इस चीज़ को शामिल करें। साथ ही आपकी जनप्रतिनिधि पुष्यमित्र भार्गव महापौर जी की धर्मपत्नी होने के नाते
इंदौर के सभी डॉक्टर्स, सभी ग्रुप्स जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको मैं ये आश्वासन देती हूँ और ये अनुरोध करती हूँ आपसे, निवेदन भी करती हूँ आपसे कि आपको जब कभी कोई आवश्यकता हो, कोई सेमिनार लगाने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जिसमें आपको लगता है कि हमें बुलाया जाना चाहिए, जिससे कि आपको मदद मिलेगी हमारी, हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आदरणीय महापौर जी की ओर से भी मैं ये संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ कि हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। जब कभी आवश्यकता हो आप हमें बेहिचक बुलाइए, हमेशा हम जब भी आप बुलाएंगे ज़रूर आएंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। संगिनी ग्रुप की सदस्यों ने एक नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक किया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आप जानते हैं क्या है इस वक्त दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के हाल? क्या बातें ही बतलाओगी या कुछ नाटक दिखाओगी? नाटक मेरा बड़ा सही है, बातें इसमें खूब कही है। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक नाटक के जरिए बताना चाहते हैं स्तन कैंसर के कारण, उसके लक्षण, उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से हम इस पर विजय पा सकते हैं। कैंसर की जानकारी दी? अरे ये सब छोड़ो, जल का खाना खाओ। अरे बेटी, सही तो बता रही थी। बेटी बताइए क्या बताया आपके कॉलेज? अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको जानने के लिए हमें देखना होगा क्या स्तन में गांठ है या इसके आकार में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर ऐसा दिखता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होगा। अरे बेटा, यही सारे लक्षण तो बहुत दिनों से मैं भी अपने आप में महसूस कर रही हूँ, पर शर्म के मारे किसी को बता ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं ये कैसे जानूँ कि ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण नहीं है? नहीं। 3 तरीकों से हम ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को जान सकते हैं। पहला तरीका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दूसरा तरीका डॉक्टर एग्जामिनेशन, तीसरा तरीका मेमोग्राफी। इसमें डॉक्टर द्वारा महिला के स्तन की जांच की जाती है। 20 से 35 वर्ष की महिलाओं को 3 साल में एक बार और 35 से ऊपर की महिलाओं को हर साल ये जांच करवानी चाहिए। आज का मुद्दा है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। भारत से बात करें या पूरे विश्व की, 2020 से आज तक 3.6 मिलियन महिलाओं के में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है और 6,85,000 मौतें हो चुकी हैं। अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार हर चौथे मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है और हर 8वें मिनट पर एक महिला की मृत्यु होती है। ऐसा क्यों है? निभाती हैं तो हम अपनी हेल्थ के लिए इतनी इग्नोरेंस क्यों दिखाती हैं? एक छोटी सी मेमोग्राफी तो करानी है, क्यों नहीं कराते हैं? कितना समय लगता है? आपने अपनी स्क्रीनिंग करवाई? मुझे क्या जरूरत है? आपने मेरा लाइफस्टाइल नहीं देखा? मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं अपनी डाइट के लिए भी बड़ी पर्टिकुलर हूँ। रेगुलर योगा, एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे मेमोग्राफी कराने की क्या जरूरत है? देन फाइन, ऐसे ही करा दी। मैंने मेमोग्राफी पढ़ी है आपकी, और लेकिन इसमें कैंसर पॉजिटिव आया है, लेकिन अर्ली स्टेज में। मुझे कैसे हो सकता? मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो सकता? मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो सकता है? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से फोन तुम्हें लगा रहा था और तुम इतनी चिंतित कैसी दिखाई दे रही हो? और मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाने वाली थी। अच्छा, ये बात है। अमित, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ऐसी बात नहीं है रूपा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि तुम एक फाइटर हो और इसीलिए तुम सबकी रोल मॉडल हो। तुम्हें पता है अपनी फ्रेंड सीमा, उसे भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके हेल्प लेते हैं। समाज सेविका पद्मश्री जनक पलटा ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज अगर स्टेज पे आपके सामने बोल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की परवाह मेरे पिताजी ने की और मेरे हस्बैंड जो कि ब्रिटिश थे और उन्होंने सारी उम्र मेरे साथ बिताई। उनकी डेथ हुई, लेकिन कैंसर के दौरान मतलब ऐसा लगता था कि कैंसर उनको हुआ है। तो ऐसे पति भी हैं। मुझे लगता है कि हम सबको ये ऐसा मैं हर बार देखती हूँ कि कैंसर सोसाइटी के जितने भी कैंसर के बड़े से बड़े कॉन्क्लेव हैं,
हम लोग महिलाओं के साथ ही क्यों करते हैं? हमें पुरुषों को इन्वॉल्व करना चाहिए। वो बेटे हैं, भाई हैं, पति हैं, पिता हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हॉस्पिटल में हमें एनेस्थीसिया देते हैं, हमें हर जगह हर स्टेप पर डॉक्टर्स जो हैं वो साथ में। अब देखिए डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ जब हम आम लोगों को संदेश देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि केवल औरतों को नहीं, ये संदेश तो छोटी उम्र के लड़कों 15-16 साल के जो लड़के हैं वहाँ से लड़के लड़की दोनों को देना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में शामिल हुए कई विशिष्ट अतिथियों को पौधा भेंट कर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर डॉक्टर भाग्यम राघवन और डॉक्टर साधना सोडानी ने विस्तार से जानकारी दी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर फैमिली में एक न एक महिला कैंसर से बाधित होती है। तो अगर और ये सब जो जिसका कैंसर होता है वो बड़ा बड़ा गांठ मिलता है। अगर हम छोटे गांठ देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन जो बोलते हैं, तो ये बिल्कुल क्यूरेटिव है। जैसे कि हमारा मैडम झलक फटक ने बोली थी, और इतनी सुस्त है, इतनी तंदुरुस्त है कैंसर ट्रीटमेंट के बावजूद। अगर छोटी गांठ है तो हम बहुत अच्छी तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। और हर जगह इंडिया में ऐसा हो गया है कि सब चीज़ का जल्द इलाज हो सकता है। तो इसीलिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा अवेयरनेस नहीं है, हम खुद को परिशोध नहीं करते हैं। अगर कोई गांठ हम महसूस करते हैं तो हम बोलते हैं हमें नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर औरत अवेयर हो और अपना जांच खुद करे। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट को भी बुलाया है। सभी सोशल वर्कर, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, माहेश्वरी समाज, सभी को हमने आमंत्रित किया है कि सब आपस में बात करें कि ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या, ये कैसे होता है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, इसे कैसे पहचाना जाता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, और यदि ये हो जाए तो इससे लड़ाई कैसे की जा सकती है। आगे के लिए इसी तरह के कार्यक्रम, अभी जूही भार्गव जी आई थी हमारे पास में, तो हमने उनसे ये आग्रह किया है, और महिला पार्षद भी सभी को बुलाया गया था, उनको बताया कि आप अपने अपने एरिया में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कीजिए, और हम लायंस क्लब के सदस्यों को, संगिनी ग्रुप को, डॉक्टर्स को आप बुलाइए। वहाँ जाकर हम अवेयरनेस बताएंगे कि कैसे इस ब्रेस्ट कैंसर को पहचाना जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में शहर के कई गणमान्य और प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज।